हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एसएसटी के क्वेश्चन को बात करने जा रहे हैं। किसी क्वेश्चन को एसएसटी को क्वेश्चन में ये जो हमारा सोशल साइंस जो क्लास 9, 10, 8 का जो बनता है वो सेम ही सब्जेक्ट होते हैं। तो इसलिए आज हम एसएसटी लिए हैं और इसको आप यकीन है तो आप अच्छे से समझेंगे। चलिए आइए हमारे वीडियो में आज जानते हैं एसएसटी में बाढ़ क्या है, भूकंप क्या है, सुनामी क्या है, आपदा क्या है, ये सब के बारे में हम बहुत ही अच्छे से जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लिखते हैं जो आपदा है क्या। आपदा क्या है? पहला क्वेश्चन जो हमारा बनता है, पहला इसके बारे में जानेंगे। विश्व के किसी भी देश में प्रायः बाढ़, भूकंप, सुनामी, लहर इत्यादि की घटना होती रहते हैं। इसी घटनाओं से बचने के उपाय को हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। इसी घटना से बचने के उपाय को क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन। मतलब हमारे किसी भी देश में बाढ़, भूकंप, सुनामी, लहर ये सारी घटना कुछ न कुछ घटना आते ही रहते हैं। तो इसी घटना को बचने के उपाय को हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा प्रबंधन दो प्रकार की होती है। ये जो आपदा प्रबंधन होता है वो दो प्रकार से विश्व में फैली हुई है। आपदा प्रबंधन जो होता है वो कितने प्रकार से फैली हुई है? दो प्रकार से फैली है। पहला आपदा प्रबंधन दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं इसके? दो प्रकार है। आपदा प्रबंधन दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो है प्राकृतिक आपदा। पहला आप कौन है? प्राकृतिक आपदा। और दूसरा है मानव जनित आपदा या मानवीय आपदा। सिंपल लिख लीजिए, मानवीय आपदा। आपदा प्रबंधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानवीय आपदा। अब हम ये जानेंगे प्राकृतिक आपदा क्या होता है और मानवीय आपदा क्या होता है। तो पहला जो हम जानेंगे प्राकृतिक आपदा क्या है। प्राकृतिक आपदा क्या है? पहला जो जानेंगे हम प्राकृतिक आपदा क्या है। प्राकृतिक आपदा एक ऐसा आपदा है जो प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, भगवान के द्वारा बनाया जाता है। इस आपदा को हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जिसको कोई भी मनुष्य रोक नहीं सकता है। वो अपने मन से आ सकता है, अपने मन से जा सकता है। इस आपदा को हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे मैं आप एग्जाम्पल्स के तौर पर देख लीजिए, जैसे भूकंप क्या आप भूकंप को रोक सकते हैं? भूकंप किसी को कह के आते हैं? नहीं। तो ये सब कौन आपदा है? प्राकृतिक आपदा। जैसे भूकंप, बाढ़। आज आप लोग पूरे विश्व ढूंढ रहे हैं बाढ़ की स्थिति में। क्या अगर मानव से रुकने वाला रहता तो इस बाढ़ को आप रोक सकते थे, लेकिन क्या नहीं रुका, इसलिए आज पूरे विश्व फैले हुए है और महामारी फैल चुकी है। ये भूकंप, बाढ़, सुखाड़, कभी कभी गांव घरों में या कोई भी क्षेत्र में सुखाड़ घोषित हो जाता है। देखिएगा, कम बारिश होता है तो कम बारिश के कारण खेतों की फसल जल जाते हैं, सूख जाते हैं। इसे हमें क्या घोषित करना पड़ता है? सुखाड़। ज्वालामुखी, भूस्खलन, शीतलहर, वनों में आग लगना, ये इत्यादि ये सब क्रिया प्राकृतिक आपदा है। ये सब क्रिया कौन सा क्रिया है? प्राकृतिक आपदा। क्वेश्चन बनते हैं क्लास 10th में। क्वेश्चन आएगा भूकंप कौन सा आपदा है? तो आपको आंसर देना है प्राकृतिक आपदा। क्वेश्चन आएगा सुखाड़ कौन सा आपदा है? प्राकृतिक आपदा। क्वेश्चन आएगा बाढ़ कौन सा आपदा है? प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा की परिभाषा आप समझिए। प्राकृतिक आपदा वह आपदा जो भगवान के द्वारा बनाया जाता है, जिसको कोई रोक नहीं सकता है, मानव से वो रुक नहीं सकता है। इस आपदा को हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। बाढ़, भूकंप, सुखाड़, सुनामी, लहर, शीतलहर ये सब प्राकृतिक आपदा है।
अब हम लोग जानेंगे मानवीय आपदा। मानवीय आपदा क्या होता है, हम जानेंगे मानवीय आपदा। मानवीय आपदा क्या होता है। मानवीय यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया। मानवीय आपदा वह आपदा जो मनुष्य बनाता है, मनुष्य के द्वारा किया जाता है, आदमी के द्वारा किया जाता है, उस आपदा को मानवीय आपदा कहते हैं। जो मानवीय आपदा वह आपदा है जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। जैसे आप देख लीजिए आतंकवाद। बताइए क्या ये आतंकवाद मनुष्य के द्वारा ही तो बनाया जाता है। कोई भी आतंकवादी काम करता है तो मनुष्य ही करता है। बम विस्फोट मानव जनित आपदा है। ये सब कौन सा आपदा है, मानव जनित आपदा है। ये आदमी के अनुसार होता है, जब चाहे आप कर सकते हैं, जब चाहे इसको रोक सकते हैं। यह मानवीय आपदा है। अब हम क्वेश्चन को स्क्रीन पर परिभाषा के तौर पे डालते हैं। इसे आप बहुत ही अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर एक कॉपी पे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन को आप रुका के लिख सकते हैं। क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास जो होता है वो अपना चाबी होता है। जब मर्जी आप उसको रोक के जहाँ चाहे वहाँ रोक के देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को परिभाषा के तौर पे दिखाते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने डाले हैं, आपदा से आप क्या समझते हैं। आपदा से आप क्या समझते हैं, या आपदा क्या होता है, इसके बारे में जानना है। आपदा से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका जो आंसर है, कुछ दुर्घटना ऐसी होती है जो बिना बुलाए आकर कुछ आपदा ऐसी होती है जो बिना बुलाए आ जाती है, या और हमें अपार क्षति पहुंचा देती है, या हमें संकट में डाल देती है, या संकट की स्थिति भयावह यह घटना संकट की स्थिति पैदा कर देती है। इस घटना को हम आपदा कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए। हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ डाल देते हैं स्क्रीन पे सिंपल करके, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ ऐसी होती है, ऐसी घटना होती है जो बिना बुलाए आ जाती है, धमकती है और अल्प समय मतलब कम समय में ही कुछ ही देर के लिए आते हैं और जान माल की भी क्षति पहुंचा देती है, या संकट पैदा कर देती है, या क्या कर देती है, संकट पैदा कर देती है, या स्थिति उत्पन्न कर लेती है, या भयावह घटना हो जाते हैं लोग। इस घटना को हम आपदा कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे आपदा प्रबंधन क्या है। आपदा प्रबंधन क्या है, आपदा प्रबंधन क्या है। आपदा चाहे जिस प्रकार की हो, आपदा तो आपको पता है, हम पहले ही वीडियो में बता दें, आपदा 2 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार की हो, जिसमें धन जन एवं संसाधन की अपार क्षति पहुंचती है, संसाधन की अपार क्षति पहुंचती है, अपार क्षति पहुंचती है, यह संभावित उपचार को कम करने का उपाय को ही हम आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। आपदा प्रबंधन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी जानना जरूरी है। वैसे तो आप जान चुके हैं आपदा प्रबंधन कितने प्रकार के होते हैं। आपदा प्रबंधन 2 प्रकार के होते हैं। आपदा प्रबंधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। एक होते हैं प्राकृतिक आपदा और एक होता है मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा और एक मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा क्या है, इसका परिभाषा है, ऐसी घटना जिसमें जन धन अपार क्षति होती है, जिसमें अपार क्षति पहुंचती है, जान माल की अपार क्षति पहुंचती है, उस आपदा को हम
प्राकृतिक आपदा कहते हैं। या प्राकृतिक आपदा वैसी आपदा है जो प्रकृति जन्य होती है, जो प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, उस आपदा को प्रकृति आपदा कहते हैं। उस आपदा को कौन सा कहते हैं? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा, चक्रवात, ये सब कौन सा आपदा है? ये प्राकृतिक आपदा। कौन सा आपदा है? प्राकृतिक आपदा। अब हम लोग जानेंगे मानवीय निर्मित आपदा क्या होता है। मानव निर्मित आपदा क्या है? मानव निर्मित आपदा वह आपदा है जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। मनुष्य कभी भी निर्मित कर सकता है, चला सकता है, उस आपदा को मानव निर्मित आपदा कहते हैं। जैसे सड़क दुर्घटना, सड़क पर कोई चल रहा है, दुर्घटना हो गया, मानव निर्मित आपदा है। रेल दुर्घटना, आतंकवाद, ये सारा घटना मानव निर्मित आपदा है। क्या है? मानव निर्मित आपदा है। उसके बाद हम लोग जानेंगे सुनामी क्या होता है। ये भी बहुत क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं। सुनामी क्या होता है? सुनामी क्या होता है? सुनामी क्या? महासागरीय तलों में, कौन सा तल में? महासागरीय तल में आने वाले शक्तिशाली भूकंप को ही सुनामी कहते हैं। महासागर में आने वाले शक्तिशाली भूकंप को ही क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी। सुनामी कभी भी आता है तो कहाँ आता है? महासागर में। कहाँ आता है? महासागर। क्वेश्चन बनेगा सुनामी किस जगह पे आते हैं? तो महासागर में। सुनामी जो आता है, सुनामी को सूचना मिलने पर हमें किसी भी सुरक्षित स्थानों पर चला जाना चाहिए। ये जो सुनामी आता है तो इसे हमें आने से पहले कहीं सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। सुनामी से बचने के लिए समुद्र के किनारे तटबंध बनाना चाहिए। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, सुनामी से बचने के लिए आप क्या करना चाहिए? समुद्र के किनारे तटबंध बनाना चाहिए। तटबंध यानी बांध बनाना चाहिए। इस क्रिया से हम सुनामी से बच सकते हैं और यह सुनामी है। बाढ़ किसे कहते हैं? बाढ़ किसे कहते हैं? अधिक वर्षा होने के कारण। क्या? अधिक वर्षा होने के कारण नदी के पानी फैलकर गांव के आसपास तक पहुंच जाता है और रबी फसल को नुकसान पहुंचा देता है। इस क्रिया को हम बाढ़ कहते हैं। बाढ़ किसे कहते हैं? अधिक वर्षा होने के कारण नदियों की पानी फैलकर गांव तक पहुंच जाते हैं। इस क्रिया को हम बाढ़ कहते हैं। यह एक प्राकृतिक आपदा है। ये बाढ़ जो है कौन सा आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। यह जब आता है किसी को सूचना देके नहीं आते हैं, अधिक बारिश के कारण ये बाढ़ आता है। अब हम लोग अगले क्लास में जानेंगे बाढ़ से लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, इस सब के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।